नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जो बाइडन के पास आज के समय खोने को कुछ नहीं है। कुछ महीने के लिए ये यूएसए के प्रेसिडेंट है। जनवरी 2025 में ट्रम्प टेक ओवर कर लेंगे, मगर ट्रम्प के आने से पहले क्लियरली जो बाइडन चाहते हैं कि एक बड़ी वॉर स्टार्ट हो ही जाए। यहाँ पे आप देख पाओगे पूरा इंटरनेशनल मीडिया इस बात को कवर कर रहा है कि बाइडन ने टाइमिंग देखो आप। यूएसए के इलेक्शन हो गए, सब डिसाइड हो गया, ट्रम्प पावर में आने वाले हैं। ज़ेलेंस्की नर्वस हैं कि ट्रम्प पावर में आ गए तो क्या होगा। बाइडन ने जब कुछ ही महीने बचे हैं, यूक्रेन को अनुमति दे दी है कि रशिया को जहां आपको हिट करना है, जितना डीप हिट करना है, मतलब कि मॉस्को, पीटर्सबर्ग, अमेरिकन मिसाइल्स या फिर पश्चिमी कंट्रीज के जो भी मिसाइल्स हैं इस्तेमाल करो, रशिया को बुरी तरीके से डैमेज करना शुरू कर दो। अब से लेकर मैं आपको बता दूं, नवंबर 2024 से लेकर जनवरी जब तक नहीं आ जाता 2025 का, ये टाइम रशिया के लिए बहुत कठिन होने वाला है, क्योंकि यूक्रेन पूरी कोशिश करेगा कि रशिया एक बार को अपना आपा खो दे और बिल्कुल पेशेंस खोकर एक बड़ी वॉर स्टार्ट कर दे। एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के बेटे हैं, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, इनके बहुत करीबी हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पूरे कैंपेन में डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने इनका बहुत ज़रा साथ दिया था। इन्होंने ये ट्वीट करी है ये सब डेवलपमेंट देखकर कि यूएसए का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जो यूएसए में बड़ी बड़ी डिफेंस कंपनीज है, बोइंग है, लॉकहीड मार्टिन है, उनको दिख गया है कमाई कम होने वाली है। ट्रम्प आएंगे, यूक्रेन रशिया वॉर ये रुकवा देंगे। तो हम क्या कर सकते हैं? अभी जितना टाइम है ना, रशिया को बस इतना गुस्सा कर दो कि नेटो के अगेंस्ट एक बड़ी वॉर स्टार्ट हो जाए, ताकि लंबे समय तक हमारे ऑर्डर्स बुक रहें, हमारे प्रॉफिट्स लगातार बढ़ते रहें। तो ये कह रहे हैं द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स सीम्स टू वांट टू मेक श्योर दे गेट वर्ल्ड वॉर 3। वो चाहते हैं एक बार को वर्ल्ड वॉर 3 आ जाए बिफोर माय फादर हैज एनी चांस टू क्रिएट पीस। ट्रम्प के आने से पहले, शांति होने से पहले पूरी कोशिश की जा रही है कि वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए। और अंत में मेन इशू क्या है? गॉड लॉक दोस ट्रिलियंस, वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो पैसा यूएसए, देखो ये बात तो आपको समझ में आ चुकी होगी। यूएसए जो यूक्रेन के लिए पैसा देता है ना, डिफेंस फंडिंग, वो घूम फिर के अमेरिकन कंपनीज के पास ही जाती है। यूएसए बहुत कम पैसा यूक्रेन की डेवलपमेंट के लिए देता है। जो भी आप देखते हो कि 30 बिलियन दे दिए, 40 बिलियन दे दिए, वो घूम फिर के बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, बाकी जो डिफेंस कंपनीज हैं उनके पास जा रही है। तो सिंस उनको पता है कि ट्रंप आने वाले हैं, एक आखिरी कोशिश की जा रही है कि चलो एक बार को बड़ी वॉर ही हो जाए। और आज से कुछ हफ्तों पहले मैंने इस टॉपिक पर ये शॉर्ट वीडियो करी थी अपलोड, और मैंने आपको बताया था कि बाइडन जाने से पहले एक आखिरी ब्लंडर, देखो ये ब्लंडर तो नहीं है, ब्लंडर होता है कि गलती, आदमी गलती से कुछ कर जाए। ये बाइडन सोच समझ कर रहे हैं। और ना सिर्फ बाइडन, बाइडन के जो भी प्रमोटर्स हैं, जो फंडिंग करते हैं, ये लोग चाहते हैं कि एक बार को ट्रम्प के आने से पहले ना एक बड़ी वॉर स्टार्ट हो ही जाए। नहीं तो इंटरेस्टिंग बात देखिए, बाइडन का जो ये ऑर्डर है ना कि रशिया को बस मिसाइल से आप मारना स्टार्ट कर दो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आप पे, कोई दबाव नहीं है, चाहे पीटर्सबर्ग हो चाहे मॉस्को। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात है, मॉस्को पीटर्सबर्ग पे मिसाइल से वर्षा होगी, रशियंस मर सकते हैं, सिविलियंस मारे जाएंगे, और ये कई महीनों तक होगा। एटलीस्ट 2 महीनों तक तो लग रहा है कि ये होगा ही। दिस विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर रशिया। रशिया का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसका ये टेस्ट होगा। हमको सेम दृश्य हो सकता है जो आप काफी बार देखते हैं ना, इजराइल में देखते हैं कि जो लोग हैं बिल्कुल छुप गए, अंडरग्राउंड चले गए, फिर आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम ये काम कर रहा है। सेम दृश्य आपको हो सकता है कि रशिया में दिखे कि लोग बिल्कुल छुप जाएंगे और उसके बाद मिसाइल्स की वर्षा होगी पूरे देश पर। और यहाँ पर देखिए वर्ल्ड वॉर 3 का डर इसलिए बना हुआ है क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने रिसेंटली ही, पिछले महीने ही आप अगर देखो तो, रशिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को चेंज कर दिया था। इस टॉपिक पर मैंने एक वीडियो भी करी थी अपलोड कि पुतिन डिक्लेयर्स रशिया विल यूज न्यूक्लियर वेपन्स। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी। और ये जो पर्टिकुलर क्लिप है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सुनिए यहाँ पर पुतिन क्या कह रहे हैं। In the updated version of the document, aggression against Russia by any non-nuclear state, but with the support of a nuclear state, is proposed to be considered as their joint attack on Russia. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रशिया की जो अपडेटेड न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है कि मतलब कि रशिया न्यूक्लियर वेपन्स कब यूज कर सकता है, इससे पहले ये था कि रशिया पर कोई न्यूक्लियर वेपन वाली कंट्री अटैक करेगी तभी रशिया अटैक करेगा न्यूक्लियर वेपन से। मगर जो अपडेटेड पॉलिसी है वहां पर रशिया ओपनली कहता है कि कोई नॉन न्यूक्लियर कंट्री, कोई ऐसा देश जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, इस केस में यूक्रेन, ये अटैक करता है रशिया पर और इसका सपोर्ट कर रही है न्यूक्लियर वेपन्स वाली कंट्री, तो उस केस में रशिया पर आक्रमण माना जाएगा
और रशिया की नई न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के हिसाब से रशिया उस केस में न्यूक्लियर वेपन्स बिल्कुल यूज कर सकता है। और ऑब्वियसली अगर दुनिया उस रास्ते पे जाती है तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे ही होने वाला है। और मैं टाइमिंग देखता हूँ ना इस सब की, इतना अजीब लगता है क्योंकि लिटरली 2 दिन पहले ही जब जेलेंस्की से पूछा गया कि अब यूक्रेन रशिया वॉर को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, जेलेंस्की ने खुद कहा था कि देखिए अब तो ट्रंप आने वाले हैं एज प्रेसिडेंट, ये जो वॉर है बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगी। क्योंकि लिटरली डोनाल्ड ट्रंप ने ऑन रिकॉर्ड कई इंटरव्यूज में ये कहा है कि प्रेसिडेंट बनते ही मेरा पहला काम ये होगा कि यूक्रेन रशिया वॉर खत्म हो, क्योंकि हमारा बहुत सारा पैसा इस वॉर में वेस्ट हो रहा है। When I said I could fix this war in Ukraine in 24 hours, but you can only do it from the presidential seat. You can't do it. Let's say he sent me over as an emissary. You can't do it. You have to be in that position. You have to be the guy. I would fix that within 24 hours. And if I win, before I get into the office, I will have that war settled. 100% sure. और ट्रंप की जो ये बार बार स्टेटमेंट्स आई थी, यही सुन के जेलेंस्की ने कहा था कि हाँ अब तो बहुत ही जल्द ये वॉर खत्म हो जाएगी। दुनिया काफी ऑप्टिमिस्टिक फील कर रही थी कि फाइनली ये वॉर खत्म होगी। एक दुनिया पर जो वर्ल्ड वॉर 3 का जो डर है, ये मंडरा रहा है, ये खत्म हो जाएगा। बट हम फिर से देख रहे हैं कि अब रशियन लॉ मेकर्स ओपनली कह रहे हैं कि बाइडन, अगेन देखिए इस वक्त बाइडन की जो पोजीशन है ना, इसको कहा जाता है लेम डक प्रेसिडेंट। एक ऐसा प्रेसिडेंट जो बस वेट कर रहा है कि मेरा कार्यकाल कब खत्म हो, दूसरा प्रेसिडेंट कब पावर संभालेगा। बाइडन को इस वक्त कोई बड़े डिसीजन नहीं लेने चाहिए, स्पेशली इस पर्टिकुलर केस में। ये जो डिसीजन बाइडन ने लिया है, ये ऑलमोस्ट एक ह्यूमंगस वॉर स्टार्ट कर सकता है। और बाइडन के पास आज के समय खोने को कुछ है नहीं, उनका पॉलिटिकल करियर भी काफी हद तक खत्म है। ऐसा नहीं है कि 4 साल बाद जो बाइडन फिर से इलेक्शन लड़ेंगे, उसके कोई चांसेस नहीं है। सो दिस इज वेरी कंसर्निंग। और मेरे हिसाब से दुनिया के कई कंट्रीज को ओपनली कहना चाहिए कि देखिए जब तक नए प्रेसिडेंट यूएस के पावर नहीं संभालते, ज्यादा एस्केलेशन मत करिए, क्योंकि इससे पूरी दुनिया का ही नुकसान होगा। तो ये टॉपिक देखिए अभी न्यूज में रहेगा बहुत ज्यादा। कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। दिस विल इम्पैक्ट ऑल ऑफ अस। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो बाइडन जाने से पहले एक ऐसी गलती ना करके चले जाएं जिसका प्राइस हम सबको पे करना पड़े कई सालों तक। और फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा, देखिए वो कौन सा देश है जिसने हाल ही में ये कहा है कि ये लोग भारत की नौसेना के लिए यूनिकॉर्न इंटीग्रेटेड एंटीना सिस्टम प्रोवाइड करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंस डील है ये, पहली फर्स्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजी डील हो रही है भारत और इस देश के बीच में। वैसे ये देश डिफेंस इक्विपमेंट, डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता नहीं है, बट इस पर्टिकुलर केस में ना सिर्फ इक्विपमेंट, पूरी टेक्नोलॉजी ही ये भारत को दे रहे हैं। तो बताइए किस कंट्री की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, जापान, यूक्रेन, रशिया या फिर ताइवान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना, अगर आप आने वाले प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको एक क्रैश कोर्स चाहिए उसका, तो स्टडी IQ आपके लेके आया है SIP क्रैश कोर्स। सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, ये लिंक यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इस पे करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी IQ का प्रीलिम्स क्रैश कोर्स। बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे ये अवेलेबल है, 7,500 रुपये। बट ये भी पे मत करो, ये पे करने की क्या आवश्यकता है। यहाँ पे लिखा है ना 3 ऑफर्स अवेलेबल, इधर क्लिक करिए और यहाँ पे आपसे कोड मांगेंगे, कोड यहाँ पे डालिए PD10 और प्राइसेस और गिर जाएंगे सिर्फ 6,000 रुपये में। 9 महीने की वैलिडिटी के साथ आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रैश कोर्स है जिसमें जल्दी से आपकी UPSC की प्रिपरेशन कराई जाएगी, ताकि आप आने वाले एग्जामिनेशन के लिए खुद को प्रिपेयर कर पाएं। यहाँ पे आपको PPT नोट्स, CSAT वर्कशॉप, बहुत कुछ मिलता है। डिसिप्लिन एक कोर्स है प्रॉपर। सो एनरोल करिए इसमें टू प्रॉपरली प्रिपेयर फॉर योर UPSC एग्जामिनेशन। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।